एक बार ब्रह्मा जी के पास में देवता लोग गए और असुर भी गए और हम सब लोग माने मानव भी गए। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ये हमारी श्रुति भगवती में वर्णन आया है, माने वेद में। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हे पितामह, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें कोई उपदेश प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी के पास में समय नहीं था, ब्रह्मा जी कहीं काम से जा रहे थे। तो चलते चलते ब्रह्मा जी ने कह दिया द इति, केवल द। जो दवाई लिखते हैं ना दवाई, तो दवाई में जो सबसे पहले द है ना, द, केवल इतना ही कह दिया द, और चले गए ब्रह्मा जी। अब द कह करके चले गए ब्रह्मा जी। तो देवता लोग सोच विचार कर रहे हैं कि भाई उपदेश तो प्रदान कर दिया, लेकिन द का मतलब क्या है। तो जो जैसा होता है, जिसकी वृत्ति जैसी होती है, वो उसके अनुसार शब्द का अर्थ भाव निकाल लेता है। तो देवताओं ने सोचा कि पितामह हमको ये कहना चाहते हैं कि बेटा तुम लोग बहुत भोगवादी हो, जब से तुम्हें स्वर्ग मिला है ना, तब से बहुत ज़्यादा मौज मार रहे हो, भगवान की तपस्या करनी बहुत कम कर दी है, साधना भजन बंदगी करना बहुत कम कर दिया है, और आप लोग इंद्रिय लोलुप ज़्यादा हो गए हो। इसलिए अपनी इंद्रियों का दमन करना सीखो। द माने दमन। तो देवताओं ने द का क्या अर्थ निकाला? दमन। अब राक्षस लोग सोच रहे हैं कि पितामह ने उपदेश तो कर दिया, लेकिन द माने यार हम लोग बहुत ज़्यादा हाय हत्या वाले, बहुत ज़्यादा मार काट करते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा करते हैं, माने हमारा ये जो दिल है बड़ा ही पत्थर है, बड़ा ही क्रूर है, हिंसात्मक है। इसलिए हमें थोड़ी दया की आवश्यकता है, हमें दया आनी चाहिए। तो पितामह ने हमें उपदेश किया है कि बेटा तुम लोग दयावान नहीं हो, दयावान बनो, दया करो, जीवों के ऊपर तुम्हें दया करनी चाहिए। तो द माने दमन और द माने दया। अब हम लोगों का नंबर आया, तो हम लोग भी अपने दिमाग के अनुसार अर्थ निकाल रहे हैं द का। बड़ी सोच विचार करने के बाद हम मानवों ने सोचा कि यार हम लोग एक एक रुपया इकट्ठा करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, लेकिन अंत तक हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। चमड़ी माने हम चले जाएं संसार से, तो फिर दमड़ी क्या करेगी, लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने हमें बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि हमें दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने यदि हमें सक्षम बनाया है, हमें करोड़ों रुपए दिया है, तो फिर हमें उसमें से 10-20 हजार यदि कथा में खर्च हो जाए, संत सेवा में खर्च हो जाए, ब्राह्मण सेवा में खर्च हो जाए, गैया मैयाओं की सेवा में खर्च हो जाए, तो फिर वो घटता नहीं है, खर्च तो वैसे ही होता है। अब हाल नेक बीमार हो गए, हॉस्पिटल में चले गए, लाखों रुपए उड़ गए, खर्च तो होता ही है, वो बचता नहीं है। लेकिन हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। तो देखो हम मानवों ने सोचा कि
भाई ब्रह्मा जी ने हमें उपदेश दिया है कि हमें दान करना चाहिए, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कली काल में हम लोग इतना साधन भजन नहीं कर पाते। कहाँ समय मिलता है सुबह से लेकर के रात्रि तक, और फिर रात्रि में तो साधन भजन नहीं कर पाते। मेहनत से हम लोग जो कमाते हैं, तो जो साधन भजन कर रहे हैं, यदि हम उनका थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो फिर उसका जो पुण्य लाभ होगा वो पुण्य लाभ हमें भी प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो ये है कथा की सूत्रवत शैली, माने एक सूत्र दे दिया द इति, अब इस सूत्र का सबको उपदेश मिल गया। तो आज हम लोग सूत्रवत भगवान की कथा श्रवण करें और आनंद से इस आयोजन को संपन्न करें। और कल हवन भी होगा और चकाचक भंडारा भी होगा।